नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी क्लोज पैकिंग ऑफ एटम, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एचसीपी। तो ये सारे हमने एटम्स बनाए हैं, तो इसमें कैसे बनेगा, ये आपको ऐसे बनेगा, ये एक ऐसे रहेगा, फिर एक ये यहां पे जाएगा, फिर एक यहां पे, फिर एक यहां पे, फिर एक यहां पे और फिर एक यहां पे। तो इस तरह से जो होगी वो पैकिंग होगी। फिर एक यहां पे, 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 इसी तरह बनता जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे पूरे देखें पूरी अच्छे तरीके से तो ऐसे तो देखिए इसी तरह का स्ट्रक्चर सेम टू सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए, तो ये आपको मैंने पूरी ब्रीफली तरीके से बना दिया कि इसी तरह से आपका ये बनेगा। आपको अगर इसमें से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह से ये एटम्स एक दूसरे से पैकिंग कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, कितना होगा, मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर बताया कि एक एटम दूसरे एटम से कितनी बार वो टच कर रहा है, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या होगा, 12 होंगे। कितने होंगे, 12 होंगे। अब इफेक्टिव नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकाल लेते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या आ गया, पहले 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 12 इंटू 1/6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। अब पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। तो पैकिंग एफिशिएंसी किसको डिनोट करते हैं, हम 5 से डिनोट करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 इंटू 100 अपॉन क्या आ जाएगा, वी प्रिज्म आ जाएगा। तो अभी इतना राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि कितना निकलेगा। पहले आप ये सब राइट डाउन कर लीजिए कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, इफेक्टिव नंबर इसका कितना होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। तो आपको पता चल गया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 12 है। इफेक्टिव नंबर्स ऑफ एटम जेड पर यूनिट सेल कितना है, 6 है। और पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, 6 इंटू 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 इंटू 100 अपॉन वी प्रिज्म। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए पहले। अब ये फिगर है, इसमें ये जो एटम ये प्रिज्म बना है, इसमें यहां से ए से जो बी का डिस्टेंस है वो क्या है, 2r है। और यहां से यहां की जो डिस्टेंस यहां है वो मिड पॉइंट क्या है, ओ है। और यहां से यहां तक क्या है, डी है। तो एरिया कैसे निकाला जाता है, एरिया इक्वल टू क्या है, 6 इंटू √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर हमारा क्या दिया गया है, 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू क्या जाएगा, 6 √3 r स्क्वायर। तो बी डी, बी और डी, बी डी से इक्वल टू क्या है हमारा, √3r है। तो OB क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू √3r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r अपॉन √3। तो h/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r अपॉन 2/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर। ये कहां पे है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4r, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो 4r अपॉन √2/3 आ जाएगा। तो मैंने जो बताया था कि 5 ये क्या है, पैकिंग इफिशियंसी। ये पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ 5 इक्वल टू क्या है, 6 इंटू 4 पाई आर क्यूब, 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 6। ये जो वी प्रिज्म लिखा था तो ये अपॉन क्या आ जाएगा, जो हमने निकाला 6 √3r स्क्वायर इंटू 4r √2/3। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई/3 √2 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 74% आ जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई है, 74% आई है। कितना राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप नोट लिख लीजिए, व्हेन सेम मेटल इज क्रिस्टलाइज इन FCC और SCP, पैकिंग देन फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी सेम फॉर बोथ पैकिंग।
तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका 12 होगा। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी 74% होगा। और डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर कितना होगा 2r√2/3। तो ये जो पॉइंट्स है इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी या डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर कितना होगा, ये सब पूछे जा सकते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन जब पेपर देने जाते हैं तो अभी ये शुरुआती टॉपिक है, तो ये जो आपको अभी याद रहते हैं, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे आप क्या करने लगते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद नहीं रहते और यही पूछ लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं FCC NCC पैकिंग। तो ये सारे जो क्यूब है इसमें सारे एटम्स हमने लगा दिए हैं, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट है, तो इसको हम नाम देते हैं A, ये हम नाम लेते हैं A, ये भी क्या हो जाएगा हमारा A, ये क्या हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो ये कैसे, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जैसे ये A है तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। C को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए C कैसे बना है, इस तरह बना है, 3 ऐसे लगे पहले और फिर ये और ये, देखिए सेम इसी तरह से बना है। अगर आप देखेंगे तो ये जाके जो क्रिस्टल्स है, एक मिनट ये थोड़ा सा फिगर, ये यहाँ पे टच हुआ है, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे टच हुआ है, इतना समझ में आ गई। ये जाके कहाँ पे टच हुआ है, यहाँ पे जाके टच हुआ है। तो आप देखिए ये पूरे 3 एटम्स हैं, फिर ये 2, फिर ये कैसे बना A, तो इस तरह बन रहा है कि नहीं, A पे क्या है, सिर्फ A ही है। अब B का देखते हैं, अब आपको बात समझ में आ रही होगी कैसे बन रहा है। देखिए फिर देखिए एक को हम लेंगे तो ये एक है ना यहाँ पे, देखिए ये, फिर उसका 2 है कि नहीं, 2, फिर उसका कैसे 3, 1 2 1 ये 3, देखिए है कि नहीं, 1 फिर 2 और ये फिर क्या 3, और फिर A जो है इसमें क्या है, सिर्फ 1 ही। तो आपने FCC NCC पैकिंग देखी ली है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे। कितना राइट डाउन कर लीजिए, पता चला ना कि A, फिर अगर हम C को लेंगे तो क्या है, पहले 3 है, फिर 2 है, फिर क्या है 1 है, फिर B का लेंगे तो क्या है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर क्या है 3, फिर A में क्या है 1 ही है। तो इस तरह आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर वाइड की, तो इन 2D प्लेन, तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये ऐसे यहाँ पे टच करेगा, ठीक है, और यहां से यहाँ का जो एंगल हो कितना होगा 30 डिग्री होगा। थोड़ा सा छोटा फिगर बना दिया है हमने, तो ये जो cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R, ये हमारे क्या है R है, ये भी क्या है R है, तो cos 30 इज इक्वल टू R/R प्लस R। R प्लस R क्या हो जाएगा, यहां से जो यहां तक का पॉइंट है ये क्या हो जाएगा R प्लस R हो जाएगा। थोड़ा फिगर छोटा बन गया, इस वजह से आपको समझ कम होगा। तो √3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R/R प्लस R। तो R/R इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.155, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाइड क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाइड इक्वल टू कितने हो जाएंगे, एक एटम कितने से टच हो रहे हैं 3 से, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ वाइड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। उसका हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वाइड की। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वाइड की। टेट्राहेड्रल वाइड का कैसे फिगर बनेगा, ऐसे देखिए, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा 4 होगा। इसमें कितने होंगे 4 होंगे। जैसे फिगर देखते हैं तो इसमें देखते हैं, देखिए एक तो ये ऐसे बनेगा, थोड़ा मैं फिगर थोड़ा वो बनता है, एक फिगर आप 1 मिनट, तो कैसे बनेगा देखिए ऐसे, ये पहले यहाँ पे आके टच करेगा और यहां से एक बनेगा, ये कैसे बनेगा, फिर एक ऐसे बनेगा, देखिए यहां से एक पॉइंट कहां पे जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर यहां से यहाँ का, और यहां से ये सीधा जाएगा ऐसे, ये यहां से सीधा ऐसे करके एक ये बन जाएगा, एक ये बन गया। बात समझ आ रही है आपको, मतलब यहां से जो फिगर बनेगा, एक यहां से मतलब एक सीधा बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, और एक ऐसे बनेगा। एक जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखिए एक गया ऊपर गया, एक फिर ये नीचे, एक यहां बनेगा, तो 3 तरह से बन रहा है, एक और एक ये 2 ऐसे बना, और एक ये ऊपर से बनेगा, 3 ही बन जाएंगे। तो
तो फिर यहां से जो डिस्टेंस, एक ये एटम से रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे यहां से लेकर एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक फिर यहाँ से आपका ऐसे जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो ऐसे आपका रहेगा। तो एक यहाँ पे ऐसे एक बनेगा। ये सारे फिगर्स हैं जिससे आपको जो पूरा है वो पूरी तरीके से आपको ब्रीफ हो जाएगा। तो यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी, a/2 होगा। और एक जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और एक कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये जो यहां तक का, ये जो ऐसे यहां से हम क्या इसको f मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं, इसको f मान लेते हैं, इसको f मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये, तो ये एक f हो जाएगा, तो ये f f f और ये c हो जाएगा। तो जो हमने 20 का लिया है डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। और इधर साइड से यहाँ का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। तो r प्लस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a√2/2। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये r हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/√2। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। तो r प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू √3 a/4 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। और r/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.05। ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इतना, ये 4 ऊपर है। बात समझ में आ गई? तो ये जब पूरे से जो हमारा इक्वेशन बना है वो पूरा हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया है। तो इसका जो z निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। अब इतनी बात समझ में आ गई? तो पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं सारे नोट्स लिखा देता हूं। तो अब नोट लिख लीजिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स लोकेटेड एट बॉडी डायगोनल्स इन FCC यूनिट सेल। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट बॉडी डायगोनल इज 2। डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम सेंटर इज √3 a/4। और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड इज a/2। तो जो मैंने आपको फिगर समय बताए थे उसमें मैंने आपको डिराइव कर दिए। तो ये सब नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो है पूछे जा सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम सेंटर इज क्या है। तो यहां से जैसे कि आपने क्यू बनाया तो यहां से जो उसकी पॉइंट्स की डिस्टेंस होगी और यहां से यहां की जो डिस्टेंस होगी वो कितना हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक क्यूब बना है तो उसकी जो यहाँ की पॉइंट्स और जहां का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए आप। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो ऑक्टाहेड्रल का फिगर कैसे बनेगा, जैसे ये 3 है तो ये ऐसे बनेगा, एक ये आपका ऐसे बनेगा और एक आपका ये ऐसे बनेगा। तो ये हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल। अगर इसको हम देखें तो इसका ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे रहेगा और ये ऐसे ऐसे। तो ये हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो ये FCC का जैसे फिगर देखेंगे पहला वाला, तो ये हमने एक क्यूब बनाया तो इसमें एक एटम यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस होगा और एक ऐसे बनेगा। देखिए ये और एक ये ऐसे बना और एक पूरा ऐसे बनेगा। ये यहां से डिस्टेंस यहां तक आएगी, एक ये यहां से पूरा यहां तक आएगा और एक यहां से यहां तक जाएगा। तो ये आपका ऐसे एक बनेगा। फिर उसका नेक्स्ट क्यूब में देखेंगे तो ये यहाँ से एटम एक यहाँ टच करेगा और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। फिर ये इफेक्टिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड का हम ये पूरा देखेंगे तो इसमें टोटल कितने हैं, 1 + 12। ये 12 × 1/4 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 4। तो इफेक्टिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम पॉइंट्स आपके लिखा देते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नोट्स लिख लीजिए। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर लोकेटेड एट बॉडी सेंटर एंड एस सेंटर ऑफ FCC यूनिट सेल। जो फिगर मैं सब बताता हूं वो सारे नोट्स उसी के हैं, तो उसी से पॉइंट्स आपके मैच करेंगे। तो देयर इज 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट्स पर एटम इन अ यूनिट सेल। तो ये हमने जैसे एटम्स बनाया तो ये कि यहां से जो यहां की डिस्टेंस है ये 2r है। तो 2r + 2r स्मॉल वाला जो है उसके बाद
2r कैपिटल प्लस 2r स्मॉल का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कैपिटल 2r का स्क्वायर, तो r स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.414 आ जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू हेक्टाहेड्रल इज क्या आ जाएगा a अपॉन अंडर रूट 2। तो ये ध्यान रखिएगा किसकी कौन सी डिस्टेंस में क्या, जैसे कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल कितना था a अपॉन 2 था, और ऑक्टाहेड्रल में कितना है a अपॉन अंडर रूट 2 है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड टेट्राहेड्रल वाइड्स में कितना होगा अंडर रूट 3a अपॉन 4 होगा। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि इन अ कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स a, b एंड c एटम्स ऑफ अ फॉर्म FCC packing, atoms of B are present in alternate tetrahedral void and atoms of C are present in 1/4 of octahedral void. Write the empirical formula of compound. तो हम A एटम ले लेते हैं, B एटम ले लेते हैं और C, इनको सबके कैपिटल फॉर्म में लिख लेते हैं। समझिए कैपिटल फॉर्म में है ना, ये जो हमने स्मॉल लिख दिया है सारे क्या है कैपिटल फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसका A एटम में कितना है आपका 4 है, और B में कितना है आपका 8, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। और जो C में कह रहा है, तो C में कितना बताया था आपको कि 4 इंटू क्या है 1/4, कह रहा था ना कि टेट्राहेड्रल वाइड एटम्स ऑफ C आर प्रेजेंट इन 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो हमने क्या 4 इंटू 1/4 कर दिया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू 4 एंड B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 2 4 जा 8 हो जाएगा ना 4, और C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो A 4 B 4 और C। तो बात समझ में आ गई ना आपको कैसे हमने निकाला था ये। तो राइट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन है इन अ कंपाउंड CrCl3 क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट इन क्यूबिकल क्लोज पैकिंग एंड Cr3 प्लस आयंस ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाइड ऑक्यूपाइड बाय Cr की पावर 3 प्लस। तो हमने क्या किया CrCl3 था हमारा, तो Cl माइनस का FCC जो होगा वो इक्वल टू कितना है हमारा 3 है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल वाइड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो Cr3 प्लस का इक्वल टू क्या जाएगा 3 इंटू 1/3, तो कितना आ जाएगा 1, तो इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा आंसर 1/9 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो राइट डाउन कर लीजिए। तो हमसे फ्रैक्शन पूछा था, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ वाइड क्यूबिक सेंटर की। तो क्यूबिक वाइड आर फॉर्म इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। लोकेशन ऑफ वाइड इज एट बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब। इफ देयर आर एन नंबर ऑफ एटम then number of cubic void will also be n। तो एक हमने एटम्स कॉर्नर्स पे लगा दिए हैं, ये यहाँ पे एक 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 यहाँ पे। तो ये एक जो B से जो लाइन जाएगी ये यहाँ से एक यहाँ पे सेंटर बन जाएगा। तो A इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2r। तो अंडर रूट 3a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2r प्लस 2 स्मॉल r, और 1 प्लस r अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। तो r अपॉन स्मॉल r स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। तो इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.732 हमारा आ जाएगा आंसर। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।